कल 1 फरवरी 2026 को भारत सरकार के द्वारा जो देश की वित्त मंत्री हैं निर्मला सीतारमण जी, उनके द्वारा बजट पेश किया गया है। सबको पता है ना। और निर्मला सीतारमण जी के द्वारा पेश किया गया ये 9वां बजट है। सबसे ज्यादा जो बजट प्रस्तुत किया गया वो मोरारजी देसाई जी ने 10 बार किया था। लेकिन खास और दिलचस्प बात ये है कि निर्मला सीतारमण जी के द्वारा ये लगातार बजट पेश किया गया है। आपको पता होगा अमेरिका का टैरिफ या भारत की बिगड़ती अर्थव्यवस्था, अस्त व्यस्त अर्थव्यवस्था में ये बजट पेश किया गया है। मोदी जी की सरकार में जो शुरुआत जब हुई थी तो सबसे पहले बजट जो पेश किया गया था वो पूंजीगत व्यय, जो कैपिटल व्यय था, वो समथिंग 2 लाख करोड़ रुपए था। लेकिन आज वही 9 साल में बढ़ते बढ़ते मुझे लग रहा है 12.2 यानी 12.2 लाख करोड़ रुपए हो गया, जो कि लगभग कितने गुना ज्यादा है? 6 गुना, 6 टाइम्स ज्यादा है। जब भी कोई सरकार बजट प्रस्तुत करती है तो उसके सामने चैलेंजेस होते हैं। आज इस सरकार के सामने बड़े चैलेंज हैं कि आज के युग में जो बजट पेश किया जाए वो किस बेस पर डिपेंडेंट हो। तो सरकार के सामने ये चुनौती थी कि ये बजट एआई से भरा हुआ हो, इंटेलिजेंस, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, टेक्नोलॉजी से भरा हुआ होना चाहिए। और जो डिजिटल भारत बनाने की हम बात कर रहे हैं उसके आधारित डिपेंडेंट होना चाहिए। क्योंकि सरकार की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि यदि हम आज के युग में न्यू टेक्नोलॉजी सेक्टर के आधार पर यदि बजट प्रस्तुत नहीं करेंगे तो बजट अच्छा नहीं हो सकता। लेकिन सरकार ने जिस तरीके से जो चुनौतियां थी उसके आधार पर कितना पॉजिटिव और कितना नेगेटिव बजट प्रस्तुत किया है वो आप पढ़ोगे और देखोगे कि सरकार कितना खरा उतर पाती है ना। लेकिन हम ये देखेंगे कि सरकार के द्वारा जो प्रस्तुत बजट किया गया है, मैंने बजट को बारीकी से पढ़ा और मैंने सुना है, देखा है। सरकार के सामने सबसे बड़ी चुनौती है कि देश में रोजगार हो, ट्रेन सेक्टर से प्रत्येक कनेक्टिविटी पॉजिटिव हो, है या नहीं है, इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत अच्छा हो, टेक्नोलॉजी बेहतर स्तर की हो, इंटेलिजेंसी जो आर्टिफिशियल है वो टॉप की हो। यानी भारत कनेक्टिविटी आधार पर जो यूएसए लेवल पर हम सोच रहे थे उस पर आधारित बजट हो। लेकिन वही एक नया काम ये देखने को मिला कि बेहतर एजुकेशन के सेटअप के आधार पर सरकार ने हर जिले में, यानी देश के हर जिले में एक गर्ल्स हॉस्टल स्टेब्लिश करने की कोशिश की है। और इसके पीछे सीधी सीधी मंशा ये है कि लड़कियों को सुरक्षा के साथ एजुकेशन मिले। लेकिन वही मैंने देखा कि सरकार ने कोशिश बहुत की लेकिन रोजगार की बात कम है। रोजगार की बात इसमें दिखाई नहीं दे रही है। देखने पर यह मिला बेहतर शिक्षा की बात होनी चाहिए, बेहतर कॉलेज यूनिवर्सिटी की बात होनी चाहिए। तो कुल मिला के सरकार के द्वारा प्रस्तुत किया गया बजट एक प्रयास के आधार पर पॉसिबिलिटी वाला बजट है। अब देखते हैं कि 2026-27 का बजट आने वाले एक साल में ये जो 6 गुना मोदी जी सरकार के द्वारा बजट प्रस्तुत किया गया है पूंजीगत खर्च के आधार पर 12.2 यानी 12.2 लाख करोड़ रुपए का जो कैपिटल बजट है, जो पूंजीगत व्यय है, वो कितना खरा उतर पाएगा। ये रिस्पॉन्सिबिलिटी केंद्र सरकार की है कि देश में रहने वाले सब लोगों के लिए रिलेटेड टू कनेक्टिविटी, इंटेलिजेंसी से लेकर के टेक्नोलॉजी से लेकर के डिजिटल भारत के सपने कितने खरे उतर पाएंगे, ये हम देखेंगे। तो बजट की ये कुछ खास और चुनिंदा और सेलेक्टेड बातें हैं जिनको आने वाली क्लास में हम सिस्टमेटिक तरीके से डिफाइन करेंगे और आपको समझाने का प्रयास करेंगे। थैंक यू।